हाई स्कूल के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं का मसब कैसे निकालते हैं और उस प्रमेयिका का कुछ अनुप्रयोग उसकी सहायता से हम किसी संख्याओं को इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं या नहीं, उसके बारे में पढ़ा था। तो जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है उसके हिसाब से हम प्रश्नावली को हल कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे एनसीईआरटी के। ठीक है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का मसब ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके संख्याओं का मसब ज्ञात करना है और संख्याएं हैं पहले क्वेश्चन का पहला है ना, यहाँ लिखा है निम्नलिखित देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का मसब ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला है 135 और 225, 196 और दूसरा है 196 और 38,220, तीसरा है 867 और 225। इन संख्याओं का हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मसब ज्ञात करना है। आइए जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें हल करना है। यहाँ पर अगर जो पहले क्वेश्चन को हम लें तो यहाँ पर 135 और 225 को लेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 135 छोटा है और 225 बड़ा है। हम लोगों ने वहाँ पर लिया था a इज ग्रेटर देन b, तो यहाँ से हम देखेंगे a इज इक्वल टू 225 हो जाएगा और b इज इक्वल टू 135। मतलब हम a को 225 ले लेंगे और b को 135 ले लेंगे। हम ये भी जानते हैं, हमारा ये पढ़े थे हम लोग पिछले वीडियो में कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसका प्रयोग हम करेंगे। और जहाँ r क्या है, जहाँ r जो है वह 0 के बराबर या उससे बड़ा और b से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा रहेगा जब r 0 के बराबर हो जाएगा और तो वहाँ पर जो b आएगा वही हमारा मसब होगा। ठीक है, तो इसका हम प्रयोग इन दोनों में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही है जहाँ पर a हमारा क्या है, भाज्य है, b भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है, जो कि आप जानते हैं। और अगर जो इसके लिए अच्छे से देखना हो तो पिछला वीडियो देख लीजिए, इससे पहले वाली वीडियो। तो हम क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे इस रूप में। तो a की जगह पर 225 बराबर b हमारा क्या 135। ठीक है, अब इसमें अब यहाँ q के जगह हम क्या लिखेंगे, इसके लिए आप अगर जो कन्फ्यूजन हो रहा हो आपको तो इसके लिए आसान तरीका है, आप कहीं इधर है ना रफ वर्क में क्या करेंगे, 225 में 135 से भाग करके देख लीजिएगा कितने बार जा रहा है। तो आप देखेंगे एक बार जाएगा,
इसको घटाएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये R का वैल्यू कितना 90, Q का वैल्यू देख रहे हैं 1 आ रहा है और यहाँ पर B और A है ही, तो Q की जगह पर हम क्या रखेंगे 1 और रिमाइंडर की जगह पर 90। ठीक है, अब क्या करेंगे, देख रहे हैं कि ये तो 0 के बराबर रिमाइंडर आया नहीं, तो मतलब ये मसा नहीं होगा। तो फिर से हम अब इसे और इसके 135 और 90 पर जो है कि हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों पर करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 135 और 90 पर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने पर। ठीक है, लिखेंगे 135 और 90 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर A आपका 135 हो जाएगा, B 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 135 बराबर 90। ठीक है, 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस, अब इसमें से 90 जब माइनस होगा 45 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से भाग करके आप देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो फिर से पुनः हम क्या करेंगे 90 और 45 के बीच क्या करेंगे, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुनः 90 और 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे 90 और 45 पर। तो यहाँ पर A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 और B इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पर 90 इज इक्वल टू, जब 90 में 45 से आप भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा और शेषफल आपका 0 आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ R बराबर क्या हो गया, R बराबर 0। तो R बराबर 0 हो गया, तो यही जो B होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका मसा हो जाएगा 225 और 135 का। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ चूँकि यहाँ R बराबर R या शेषफल बराबर 0, अतः R बराबर 0, अतः मसाफ ना 135 और 225, इन दोनों का मसा कितना हो जाएगा 45। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, दूसरा क्वेश्चन था 196 और 38,220 का मसा निकालना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला A हो जाएगा और ये वाला B, और इन दोनों पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको भी कैसे हल किया जाएगा देख लें। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 196 और 38,220। ठीक है, इसका मसा निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे, माना लिख लेंगे, माना
ए बराबर 38,220 तथा बी बराबर 196। अब प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, अब यहाँ पर प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर ये प्रमेयिका क्या होती है? प्रमेयिका हमारी होती है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ R ग्रेटर और इक्वल 0 एंड लेस देन B। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे 38,220 बराबर B इंटू क्यू 196 गुणे, अब क्यू कितना यहाँ पर रखा जाए तो हम कहीं इधर या फिर रफ वर्क में इसमें इतने से भाग करके देख लेंगे कितना आएगा। ठीक है, तो आप भाग देंगे तो पाएंगे कि यह 195 बार में पूरा विभाजित हो जाता है और शेषफल 0 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि पहले प्रयोग में ही यहाँ पर ये इसका रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, लिखेंगे अतः आर या शेषफल आर बराबर 0, इसलिए ठीक है मसा ऑफ कितना 196 और 38,220 का मसा कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम 867 और 225 का भी निकालेंगे। ठीक है, आइए इसी तरीके से तीसरा हमारा क्वेश्चन है 867 और 225 का मसप निकालिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 867 बड़ा है, 225 छोटा है। तो यहाँ A इज इक्वल टू 867 और B इज इक्वल टू 225 ले लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम फिर से यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 867 बराबर 225 गुणे, ठीक है। अब इसमें आप 867 में 225 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा और रिमाइंडर आपका 102 बचेगा। फिर से पुनः आप 225 और 102 पर फिर से प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो फिर हम 225 और 102 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर A क्या हो जाएगा 225, तो 225 बराबर 102 गुणे। अब यहाँ पर जब 225 में 102 से जब भाग करेंगे आप तो भागफल आपका 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 204। 225 में से जब 204 आप निकालेंगे तो आपका रिमाइंडर मतलब शेषफल आपका बचेगा 51।
अब फिर से पुनः 102 और 51 में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। इस पर फिर से यहाँ लिखेंगे पुनः 102 और 51 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, ठीक है, इस पर हम पुनः प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 102 बराबर 51 गुणे 2, ठीक है। 51 में 2 से आप 51 से इसमें भाग करेंगे 2 बार में 102 आ जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ r बराबर या शेषफल r बराबर 0, अतः मसा ऑफ 867 और 225 बराबर ये आपका हो जाएगा 51। मतलब वह 51 ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों विभाज्य हो जाएंगे, ठीक है। महत्तम समापवर्ती इसका कितना आ गया, 51 आ गया, ठीक है। आइए अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जबकि q कोई पूर्णांक है। ऐसा भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, उसी के आधार पर इसको भी हल करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, कह रहे दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जब q कोई पूर्णांक है। अब यहाँ पर विषम पूर्णांक कह रहा है। सम और विषम तो आप जानते हैं। सम क्या होता है, सम वो होते हैं संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं, उसको सम कहते हैं, ठीक है। जो 2 से कट जाए उसको हम सम कहते हैं, और विषम मतलब वो 2 से न कटे। जो सम नहीं वो विषम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 से विभाज्य कौन सी संख्याएं हैं। मतलब जब हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका E = b³ + r, जहाँ पर r क्या है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि b क्या है, 6 है, b 6 है। तो जब b 6 के बराबर होगा तो r कितने संभव हैं। तो यहाँ पर हम इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और प्रमेयिका में इसमें जब हम b, ठीक है, b बराबर जब 6 रखने पर जब 6 रखेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे a बराबर आपका 6q + r आएगा, जहाँ पर r, ठीक है, r कितने संभव हैं, जहाँ पर r की वैल्यू एक तो 0 हो सकती है, दूसरा 1, 2, 3, 4, 5 इतनी हो सकती है। तो जब r 0 होगा, ठीक है, जब यदि r बराबर 0 के बराबर हो तो a बराबर आपका क्या होगा, तब a बराबर 6³ होगा। और किसी भी संख्या में 6 से मल्टीप्लाई है, अर्थात 6³ 2 से विभाज्य है, और 2 से विभाज्य है इसलिए यह क्या होगा, यह सम होगा, सम पूर्णांक होगा, सम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो ये विषम होगा नहीं।
यहाँ पर लिखेंगे, हम देख रहे हैं 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, अतः सम है। 2 से विभाज्य है मतलब सम धनात्मक पूर्णांक है, सम है, तो सम है तो हमें तो विषम देखना है। और r यदि r बराबर 1 होगा तब a बराबर 6 क्यूब प्लस 1, यह 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य नहीं है। तो 2 से विभाज्य नहीं है मतलब क्या है, विषम है, विषम। 2 से विभाज्य नहीं है मतलब विषम है। और हम देख रहे हैं कि विषम के लिए यहाँ पर क्या कहा है, 6 क्यूब प्लस 1, तो 6 क्यूब प्लस 1 विषम है, मतलब हमें एक यह मिल गया। यदि r बराबर, यहाँ लिख दीजिए, यदि r बराबर जब हम 1 नहीं 2 लेंगे तब भी यह क्या हो जाएगा, r बराबर 2 लेंगे तब भी यह 2 से विभाज्य होगा, तब भी a बराबर क्या हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 2, ये भी क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य है, अतः यह भी विषम नहीं है, क्या है, सम है। फिर यदि r बराबर हम 3 लेंगे, r बराबर 3, तो a बराबर आपका आएगा 6 क्यूब प्लस 3, यह 2 से विभाज्य नहीं है मतलब विषम है, ठीक है। फिर r बराबर जब हम ये रिमाइंडर का वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि 2 से विभाज्य है कि नहीं है, तो रिमाइंडर की जगह पर जब हम 4 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 4, ये भी क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य है, 2 कॉमन लेंगे आपका कट जाएगा और आसानी से कट जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, यह हमारा क्या होगा, सम होगा। 2 से विभाज्य है इसलिए यह सम होगा। फिर r बराबर आपका अंत में बचता है 5, तो r इक्वल टू 5 रखेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 5, r इक्वल टू 5 रखेंगे तो a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5 हो जाएगा। ये देख रहे हैं ये 2 से विभाज्य नहीं होगा, तो यह क्या हो जाएगा, विषम होगा। तो हम देख रहे हैं विषम, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है ना कि विषम पूर्णांकों को 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 1, फिर 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं, ये भी है। मतलब हाँ, हमें यहाँ से क्या मिला कि हाँ, तो यहाँ से हम लिखेंगे अतः शेष पूर्णांक, मतलब इन सब को नहीं लिख सकते। जब रिमाइंडर 2, 4 है ना 0 हो तब नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये शेष जो पूर्णांक ये और ये तीनों जो हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, विषम पूर्णांक को रूप में लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि ये जो है 2 से विभाज्य नहीं है, तो जो 2 से विभाज्य नहीं है वही आपका विषम पूर्णांक होगा, ठीक है। आगे का सवाल तीसरा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए, इसको हल करने के लिए आपको यहाँ पर पूछा है ना अधिकतम संख्या क्या होगी, तो हमें निकालना है मसा। मसा किसका निकालना है, तो 616 और 32 का आप क्या करेंगे, मसा निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको आप खुद से करिएगा, नहीं आएगा तो फिर से हम इसे अगली वीडियो में आपको हल करके बताएंगे। ये वीडियो कैसा लगा इसे हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। इसको अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।